आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय मेरी माँ। वाचनकर्ता अमित पांडे। मेरी माँ के अन्नदाता एक छोटे से ठिकाने के ठाकुर थे। उनके ठिकाने की आय बहुत सीमित थी, जिसकी पूर्ति वह डाके डलवा कर करते थे। उनके अमल पानी और रनवास के खर्चे इसी से चलते थे। उनके अधीन जोरावर धाड़े मार डाकुओं की टोलियां थीं। ये टोलियां ठिकाने में डाका नहीं डालती थीं, दूसरे राज्यों कटों पर चढ़कर लूट मार करती थीं। लूट के माल में से 1/3 ठाकुर को मिलता था, शेष डाकू लोग बांट लेते थे। इन डाकुओं की बदौलत ठिकाने में भी ठाकुर की भारी धाक थी। ठिकाने का कोई बनिया या दूसरी जाति की रैयत अपने बेटे बेटी का विवाह उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक ठाकुर को लाग न दे दे। लाग में 1 छकड़ा भर आटा, मैदा, घी, चीनी, चावल, कपड़ों के थान और कुछ नकद रुपए भी होते थे। रैयत की हैसियत के अनुसार इस लाग की मात्रा कम या अधिक होती थी। लाग लेकर लड़के या लड़की वाला ठाकुर की गड़ी में हाजिर होकर अरदास करता था कि उसके बेटे बेटी का विवाह मंजूर होने का हुक्म फरमाया जाए। तब ठाकुर लाग की जिन्सों की पड़ताल करते थे। संतोषजनक होने पर विवाह की स्वीकृति देते थे। जो कोई लाग नहीं देता था उसकी बारात लूट ली जाती थी या दुल्हन उड़ा दी जाती थी। विवाह होने के बाद दुल्हन को सबसे पहले ड्योढ़ियों में हाजिर होना पड़ता था। पसंद आने पर कभी कभी ठाकुर ही सर्वप्रथम दुल्हन का कौमार्य भंग करते थे। केवल ठाकुर के सजातीय राजपूत और ब्राह्मण ही इस लाग डांट से मुक्त थे। मेरी माँ सपरिवार माता पिता के साथ यहाँ दहेज में आई थी। उस समय उसकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। मेरी माँ के माता पिता, भाई बहन सब मिलकर 7 जन थे। मेरी माँ सबसे छोटी और सुंदर थी। ठाकुर की उस पर शुरू से ही नजर थी। मेरी माँ के पिता एक वीर पुरुष थे। तलवार चलाने में उनके जोड़ का आदमी आसपास न था। अपनी शूरता की विशेषता के कारण ही वह सपरिवार घोड़ा और तलवार सहित दहेज में दिए गए थे। विवाह के समय कुंवरी की आयु भी मेरी माँ के समान कच्ची थी। वह मेरी माँ को बहुत मानती भी थी। ससुराल आकर मेरी माँ कुंवरी की खास ख्वासिन के रूप में रात दिन चाकरी में हाजिर रहती थी। आगे चलकर वह पलंग सेविका बना दी गई और फिर पैर में सोना देकर पड़दायत बना दी गई। पड़दायत बना देने के कारण मेरी माँ का विवाह किसी गोले से नहीं हुआ। वह ठाकुर की रखैलियों में रही। यह गोले गोलियों के लिए कम सम्मानजनक बात न थी। पड़दायत का मामला भी एक खास घटना के कारण हुआ। एक दिन ठाकुर एक युद्ध में गए। यह युद्ध वास्तव में एक धाड़ थी। किसी दूसरी रियासत के राजा की एक बारात ठिकाने की सीमा में होकर गुजर रही थी। सूचना पाकर धाड़ेती लोग साड़नियों पर सवार होकर पीछे लग गए, पर बारात के साथ काफी सिपाही और लाव लश्कर था। इसलिए ठाकुर स्वयं भी इस मुहिम पर डाकुओं के साथ गए। इस समय मेरी माँ के पिता घोड़े पर सवार ठाकुर की रकाब के साथ थे। बारात पर धाड़ पड़ी तो बारात के लोगों ने डटकर डाकुओं का मुकाबला किया। उसमें ठाकुर के प्रायः सभी साथी डाकू मारे गए। ठाकुर भी घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गए। मेरी माँ का पिता भी ठाकुर की रक्षा करने में वीरतापूर्वक लड़कर घायल हुआ, पर वह ठाकुर को रण क्षेत्र में गिरता देख उन्हें मरा हुआ समझ उनके घोड़े पर बैठ अपने प्राण लेकर घर लौट आया और उसने ठाकुर के मरने की खबर आ सुनाई। ठाकुर के मरने की खबर सुनकर गड़ी में रोना पिटना मच गया।
ठकुराइन ने पीले वस्त्र पहने, हाथों में मेहंदी रचाई, मांग में सिंदूर दिया और चिता सजवाकर वह उसमें बैठ गई। सती रानी की जय जयकार से दिशाएं गूंज गईं। रानी जलकर खाक हो गई। पर चिता ठंडी भी न हो पाई थी कि ठाकुर घायल अवस्था में गिरते पड़ते आ पहुंचे। ठाकुर को जीता जागता देखकर सब लोग सकते की हालत में रह गए। जब ठाकुर ने ठकुराइन के सती होने का समाचार सुना, तब उन्होंने अपने सिर के बाल नोच डाले। बड़ी कठिनाई से ठाकुर के कोप से मेरी माता के पिता की रक्षा हुई और तभी से उन्होंने मेरी मां को बाकायदा ठाकुर को भेंट कर दिया। मेरी मां के अद्वितीय रूप और सौंदर्य पर ठाकुर तो पहले से ही लट्टू थे। उसने पैरों में सोना देकर पड़दायत बना लिया, किंतु उन्होंने मेरी मां के पिता की तलवार और घोड़ा छीन लिया और यह आन फेर कर दी कि अब से कोई गोला ठिकाने में कभी न घोड़े पर चढ़ पाएगा न तलवार बांध सकेगा। ठाकुर की 3 ठकुरानियां और थीं, पर वे सब निकम्मी थीं। एक तो बूढ़ी और कुरूप एवं मूर्खा थीं। ठाकुर का उससे आमना सामना कभी कभी 6 महीने तक नहीं होता था। ठकुरानियों के अतिरिक्त 2 पड़दायतें और भी थीं, पर उम्र उनकी भी अधिक हो गई थी। इनके अतिरिक्त 21 खवास गोलियां भी थीं, पर उन सबके विवाह हो चुके थे। वे सब बारी बारी से रनवास में ठाकुर की सेवा करती थीं और फिर अपने घर चली जाती थीं। प्रतिदिन 12 ख्वासिनें रनवास में चाकरी करती, 6 दिन को 6 रात को। जिनकी चाकरी की बारी नहीं होती, वे अपने घर अपने धनी के साथ रहती। उनके घर भी ड्योढ़ियों में ही थे। घर क्या थे, कोठरियां थीं। इन खवासिनों के जो बच्चे होते थे, उनके पिता उनके विवाहित पति ही होते थे। लड़कियां गोली तथा लड़के चाकर कहलाते थे। दोनों पड़दायतों के कोई संतान न हुई थी, न तीनों ठकुरानियों से ही संतान हुई। ठिकाने के उत्तराधिकारी के लिए ही ठाकुर ने इस कुंवरी से ब्याह किया था। नई ठकुराइन बड़ी भावुक और सुंदरी थी। ठाकुर उस पर रिझे थे। ब्याह के दूसरे ही साल नई ठकुराइन ने एक कन्या को जन्म दिया था। इतने दिन बाद कन्या के जन्म से ठाकुर ने बड़ी खुशी मनाई थी, परंतु ठाकुर के मरने की खबर सुन अकेली नई ठकुराइन को अत्यंत क्लेश हुआ और वे कुछ ही घंटों बाद स्वर्गस्थ हुई। दूसरी स्त्रियों ने इसका दुख नहीं माना। ठाकुर को नई ठकुराइन के मरने का बड़ा रंज हुआ, पर मेरी मां को पाकर वह शीघ्र ही सब कुछ भूल गए और तब मेरा जन्म हुआ। मेरी मां पड़दायत के प्रतिष्ठित पद पर थीं, इसलिए मेरे पिता के स्थान पर ठाकुर की मुहर लगी थी। मैंगोली तो थी, पर चाकर न थी, क्योंकि मेरा बाप गोला दारोगा नहीं ठाकुर था। मेरी मां को इसका गर्व था। मां पर अब 2 बच्चों के पालने का भार था, एक मेरा, दूसरी कुंवरी की लड़की का, जो अब 3 बरस की हो गई थी। ठाकुर के घर में रसोड़ा सबका अलग अलग था। खवास और चाकर तो अपने अपने घर खाते ही थे। तीनों ठकुराइनों और दोनों पड़दायतों की भी रसोई अलग अलग बनती थी। कोई किसी का शरीक न था। रसोड़ा मेरी मां का भी अलग था और अब अपने माता पिता से उसका कोई सरोकार न था। ठाकुर का रसोड़ा भी अलग था। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सबका भोजन पृथक पृथक बनता था, परंतु आप यह जानकर भी आश्चर्य करेंगे कि सबको प्रतिदिन 1 दिन का पेटिया अटोले से मिलता था। पेटिया का अभिप्राय आटा, दाल, चावल, घी, ईंधन, तरकारी आदि है। ठाकुर की गृहस्थी पीढ़ी दर पीढ़ी से इसी तरह चलती आई थी। प्रतिदिन सबको केवल 1 दिन का पेटिया मिलता
और सब अपना अपना भोजन अपने सेवकों चाकरों से बनवाकर खाते पीते। भोजन ठाकुर का भी अलग होता था। उनका शयनागार भी पृथक था। खवास, गोली, चाकर और इधर उधर के माल तो उनके अपने ही एकांत शयनागार में सेवा करते थे। जिस दिन वह किसी ठकराहना या पड़दायत के यहाँ रात्रि व्यतीत करने को जाते थे, उस दिन तीसरे पहर एक लोटा भांग उस स्त्री के यहाँ भेजी जाती थी। भांग बहुत बढ़िया मेवा आदि डालकर बनती थी। यह इस बात का संकेत होता था कि आज रात ठाकुर की उसके शयन नगर में अवाई है। बस तत्क्षण सिंगार पटार सार समाल की धूम मच जाती थी। शयन नगर फूलों से सजाया जाता था, इत्र से सुवासित किया जाता, दारू की बोतलें मंगाई जाती और पान तैयार किए जाते, राजल तैयार होती, पलंग की चादरें बदली जाती, तकियों की तादाद बढ़ाई जाती, मसंदें करीने से लगती। ठाकुर काफी रात बाहर अपने गोले खवासों की जी हुजूरियों में घिरे गड़े किस्से और उल्टी सुधी खबरें सुनते रहते। कभी कभी डाकू साथियों के आ जाने पर वह देर तक माल टाल का बंटवारा करते। चाबी कूची सब गोले खवासों के पास रहती। रुपए पैसे और उनका हिसाब भी वे ही रखते। उनकी ओर से तनिक भी दगाबाजी की संभावना न थी। बहुत रात बीते वह रनवास में आते। ठकुराइन या पड़दायतें उनका स्वागत करती। मेरी माँ मुझे और कुंवरानी को खूब सजाकर गुड़िया सी बना देती। ठाकुर आकर हमें प्यार करते, खिलाते। फिर मेरी माँ के संकेत पर खवासिन हमें दूसरे कमरे में ले जाकर सुला देती। इसके बाद शयनागार में पलंगदासियां हाजिर होती। किसी के हाथ में ठंडे पानी की झारी, किसी के हाथ में पंखा मूर्छल, किसी के हाथ में मध्य पात्र और प्याले। मध्य का प्रथम प्याला मेरी माँ डालकर ठाकुर को देती। ढाडिने माड़ गाती, दारूड़ो दाखारे पियो उमराव। फिर खवास भर भर कर जाम मेरी माँ को और ठाकुर को देती और वे दीन दुनिया को भूल रस रंग में डूब जाते। ऐसा ही राजपूती जीवन का ढर्रा उन दिनों राजस्थान में चला करता था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय मेरी माँ। वाचनकर्ता अमित पांडे।